इंडिया और यूएस की ट्रेड डील अटकी क्यों है? चलिए आज इस पर बात करते हैं। भारत और अमेरिका दोस्त है, मोदी और ट्रंप भी दोस्त है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात कई दफा 2025 में शुरुआती दौर में हो चुका है। भारत और अमेरिका का लक्ष्य 2030 तक $500 अरब का व्यापार का टारगेट था, फिर भी ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही है? आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और इसकी असली वजह क्या है जानेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाए और सब्सक्राइब करें। इसकी शुरुआत में सब कुछ पॉजिटिव था और पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उनका बयान आया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का और 2030 तक भारत और अमेरिका का ट्रेड 500 बिलियन तक ले जाने का। उस वक्त लग रहा था अब सब कुछ सकारात्मक है और डील वाला अब बस फाइनल ही होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक से तस्वीर बदलती है और दिसंबर आते आते भारत पर अमेरिकी टैरिफ लग जाती है और भारी भरकम टैरिफ लगती है और कई सेक्टर में चीन से ज्यादा भी टैरिफ लगती है। मतलब भारत का सामान यूएस में महंगा हो गया और एक्सपोर्टर्स पर दबाव बढ़ने लगा, इंडस्ट्री पर असर पड़ गई। यहीं से डील फंसनी शुरू हुई। अमेरिका चाहता था कि इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट ओपन हो जाए, भारत सरकार ओपन कर दे, जीएम क्रॉप्स इंडिया में एंट्री हो जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स की अनुमति भारत सरकार दे दे। लेकिन इन सब चीजों के लिए भारत सरकार मना कर रही है और मना की है। मना करने का कारण कई सारे कारण है। किसान की राजनीति बहुत मजबूत है, आने वाले राज्यों में चुनाव है और किसान का वोट निर्णायक हो सकता है। सरकार जानती है कि यह मुद्दा आर्थिक नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है। अमेरिका आरोप क्या लगाती है भारत पर? अमेरिका आरोप लगाती है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का जवाब आता है और भारत कहता है कि 140 करोड़ लोगों का देश है जिसे सस्ती ऊर्जा की जरूरत है, इसके लिए हम ये ऑयल खरीदते हैं। और एनर्जी पॉलिसी जो है ना, वो हमारा ग्लोबल मार्केट से हटके नहीं है, हमारा ग्लोबल मार्केट से मैच एनर्जी पॉलिसी है। जो एनर्जी पॉलिसी यूरोप का है, अमेरिका का है, सेम एज इट भारत का भी ग्लोबल पॉलिसी है एनर्जी के मामले में। तो इस पे कोई अमेरिका का ज्यादा वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अमेरिका अपना करता है मनमानी। इसी वजह से अगस्त महीने में 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा था भारत पे। उसके कुछ मामलों में तो 50% तक टैरिफ लग गया था। अभी तो फिलहाल भारत पे 50% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगा हुआ है। इसका आम आदमी पे क्या असर पड़ सकता है? आम आदमी पे भी बहुत सारा असर पड़ सकता है। मार्केट में अनिश्चितता बना है, स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता तो देखने को मिल ही रहा है। रुपया पे दबाव है, क्या कि फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे हैं, तो उससे रुपये पे दबाव आना है। एक्सपोर्ट धीमा हो जाता है, हमारा जो एक्सपोर्ट है जिसके कारण से फॉरेन करेंसी नहीं आ पाती है। एक्सपोर्ट कम होता है तो फॉरेन करेंसी कम आती है। और गोल्डमैन सैच के अनुसार उनका कहना क्या है कि जीडीपी ग्रोथ पे इसका असर 0.5 से 0.6% तक पड़ सकता है। डील नहीं होने का असर आम आदमी पे तो पहुंच ही रहा है। रुपये के माध्यम से रुपये की गिरावट आम आदमी की ही रुपए की वैल्यू गिर रही है कि एक तरफा भारत को नुकसान है, अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका का नुकसान कैसे? यूएस कंट्री को ना महंगी सामानें खरीदने पड़ रहे हैं। जो यूएस की जो कस्टमर है ना, यूएस में जो यूएस नागरिक लोग हैं, उनको महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। स्मॉल बिजनेस में क्या हो रहा है, महंगे लोन्स हो गए। इन्फ्लेशन का दबाव तो बढ़ ही रहा है अमेरिका में, ये भी एक नुकसानदायक ही। यानी नुकसान सिर्फ भारत का नहीं, अमेरिका का ही है। दो तरफा नुकसान है, किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है। इन सब नुकसान के बावजूद भी अगर डील नहीं हो रही तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सिटी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यह डील अब भारत के लिए एक ओवरहैंग बन गई है। कारण क्या है कि दोस्ती, रणनीति की साझेदारी, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिसी और ट्रेड लॉजिक भी है। सवाल यही है कि 2025 से 26 में भारत और अमेरिका के बीच कोई रास्ता निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? अभी भी ट्रेड डील के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।